नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, काफी संघर्ष करने के बाद, काफी जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार सीपीपीसी को मानना पड़ा कि हमने पेंशनर को गलत भुगतान किया। जी हां, हमने ग्रेच्युइटी का एरियर दे दिया, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी का एरियर नहीं दिया। 2008 से लेकर अभी तक का 3,25,406 रुपए का भुगतान होगा पेंशनर्स को। इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ एसबीआई की तरफ से वैकेंसियां निकली हैं दोस्तों। अगर आप एक्स सर्विसमैन कोटा में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। 2,570 वैकेंसियां हैं पूर्व सैनिकों के लिए। आगे इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ ग्रेच्युइटी और लिव इनकेसमेंट को लेकर के जो कोरोना काल के समय में डीए बढ़ोतरी की वजह से पेंशनर को मिलना था, अब रिकॉर्ड ऑफिसर्स लेटर जारी कर रहे हैं। क्या ये 18 महीने का डीएडीआर का मुद्दा है? इसके बारे में भी आगे बताऊंगा दोस्तों कि क्या ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकता था। क्यों पेंशनर को बार बार ग्रीवेंस डालने के बाद ही रिकॉर्ड ऑफिस भी ये कार्रवाई कर रहे हैं, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। और दिसंबर महीने के पेंशन क्रेडिट होने से पहले 19 दिसंबर 2024 को पेंशनर के खाते में 79,821 रुपए एरियर क्रेडिट हुआ है दोस्तों। पेंशनर ऐसे पेंशनर थे जिन्होंने प्रमोशन के लिए अनुलिंक किया था, उनको एमएससीपी भी मिला और सही पेंशन का उनको अभी एरियर भी मिला। इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चैनल को लाइक भी करें वीडियोज को, और वीडियोज को शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, एसबीआई ने निकाली वैकेंसी भर्ती के लिए। टोटल 2,570 पद खाली हैं। ये केवल मैं पूर्व सैनिकों की बात कर रहा हूं, बाकी वैकेंसियां बहुत सारी हैं, उससे भी ज्यादा हैं। तो ये सामने जो एसबीआई का आप एडवर्टाइजमेंट देख पा रहे दोस्तों, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरा वैकेंसी का पूरा प्रोसीजर के बारे में जानकारी दिया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। यहां पर आप खास करके ये देखिए, ये रेगुलर वैकेंसीज हैं और बैकलॉग वैकेंसीज हैं। तो रेगुलर वैकेंसी में ये जो एक्सएस लिखा हुआ है ये एक्स सर्विसमैन के लिए, और डीएक्सएस जो होता है ये डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए। आगे फिर बैकलॉग में भी है। तो कुल मिला के नीचे अगर आप देखेंगे तो 1361 हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, 600 डिसेबल्ड के लिए और इधर 609 है टोटल बैकलॉग वैकेंसी। तो कुल मिलाकर के 2,570 वैकेंसियां पूर्व सैनिकों के लिए, जिसके लिए पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह यहां पर नीचे दी गई है। आपको सहूलियत के लिए ये जो पूरा पीडीएफ है, इसको डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर डाल दूंगा। आप इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं और आप अपना एलिजिबिलिटी के हिसाब से नौकरी के लिए एसबीआई में आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। और ये वैकेंसियां निकली है दोस्तों कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स में। तो आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं, आप पूर्व सैनिक हैं, अगर नौकरी की तलाश में हैं तो आप जरूर अप्लाई करें और अच्छे से प्रिपरेशन करके आप एग्जाम में अपीयर हो तो आपकी नौकरी होने के पूरे चांसेस है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कोरोना के टाइम का डीए 21%, 24% और 28% के लिए रिकॉर्ड ऑफिसेस से लगातार लेटर भेजे जा रहे हैं पीसीडीए पीओआर को। आखिर ये लेटर पहले क्यों नहीं भेजे गए दोस्तों? सबसे पहली बार सैनिक पाठशाला से जब जानकारी दी गई कि पेंशनर को जो ग्रेच्युइटी का रिफरेंस का अमाउंट है वो मिलना है, उसको लेकर के पीपीओ जनरेट हो गए। उसके बाद अभी बहुत सारे पेंशनर्स ने इसको लेकर के ग्रीवेंस डाला। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा लेटर भेजे जा रहे हैं पीसीडीए को भी, पीओआर को भी, कि पेंशनर्स को जिस समय के वो रिटायरी हैं, कोरोना काल के समय में जो डीए का परसेंटेज था उसके हिसाब से लिव इनकेसमेंट और ग्रेच्युइटी का कैलकुलेशन करके उनको सही ग्रेच्युइटी और सही लिव इनकेसमेंट दिलाने को लेकर के। दोस्तों आपको बता दूं, ये 18 महीने का डीएडीआर का मुद्दा नहीं है, क्योंकि 18 महीने का जो डीएडीआर है वो तो फ्रीज था। लेकिन उस समय में उस फ्रीज के दौरान जितने पेंशनर रिटायर हुए हैं उनको जो ग्रेच्युइटी और लिव इनकेसमेंट के डीए का परसेंटेज मिलना था, क्योंकि लिव इनकेसमेंट और ग्रेच्युइटी का कैलकुलेशन डीए का परसेंटेज को लेकर होता है। उस परसेंटेज में भी उनको घाटा हुआ था, तो उसको बढ़ोतरी करने को लेकर भारत सरकार का लेटर भी निकल चुका था। लेकिन फिर भी बहुत सारे पेंशनर्स को इसका रिवीजन होकर नहीं मिला था, तो अभी रिकॉर्ड ऑफिसर्स लेटर जारी कर रहे हैं। ये सामने जो आप रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि ईएमई रिकॉर्ड का लेटर है, 23 नवंबर 2024 का पीएओआर ईएमई को भेजा गया है। नॉन एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्वेरीज, ग्रेच्युइटी और एनकफिन यानी कि लिव इनकेसमेंट को लेकर के ये लेटर है, जो कि 17% के हिसाब से पेंशनर को ग्रेच्युइटी और लिव इनकेसमेंट में कैलकुलेशन किया गया था, जबकि उस समय में जो एक्चुअल में डीए का परसेंटेज था उसके हिसाब से कैलकुलेशन होना था।
तो उसी को लेकर के ये रिकॉर्ड ऑफिस ने पीओआर को लेटर भेजा दोस्तों। आखिर ये पेंशनर के जागरूक होने के बाद ही क्यों हुआ? क्यों नहीं पेंशनर के ग्रीवेंस डालने से पहले लीव इनकेसमेंट और ग्रेचुइटी को रिवाइज करके पेंशनर को नहीं दिया गया? हालांकि आप देखिए यहाँ पर ईएमई जो पीओआर है उनका जो है ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर भी है, एनी हेल्पलाइन नंबर, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये ईएमई वालों के लिए, केवल ईएमई वालों के लिए है, तो आप इसका नोट करके रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेंशनर को ये जानकारी दी गई कि आगे का प्रोग्रेस आप इस कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पेंशनर के जागरूक होने के बाद ही ये कार्रवाइयां हो रही हैं, तो आप भी जागरूक बने। आप भी अगर जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 के बीच के रिटायरी हैं और आपको ग्रेचुइटी और लीव इनकेसमेंट अगर रिवाइज होकर के नहीं मिला है तो आपको भी लागू है, आपको भी ग्रीवेंस डालना है, तभी जाके हो सकता है आपको मिल पाए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। प्रमोशन के लिए अनविलिंग किया फिर भी मिला एमएससीपी और अब दिसंबर के पेंशन से पहले मिला 79,821 का एरियर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पता नहीं कि जो एमएससीपी के लिए प्रमोशन में अगर अनविलिंग हैं आप, तब भी आपको लागू हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जब आपका एमएससीपी का डेट है उस डेट तक अगर आप अनविलिंग नहीं थे, एमएससीपी का डेट जो आपका जिस दिन आपको एमएससीपी लगना है उस डेट के बाद में अगर आपने अनविलिंग किया है प्रमोशन के लिए तो आपको एमएससीपी लागू है। तो ऐसे ही पेंशनर्स बहुत सारे हैं जो एमएससीपी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि आपने अनविलिंग किया था, लेकिन अनविलिंगनेस का डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका अनविलिंगनेस का डेट आपका एमएससीपी का डेट के बाद का डेट है तो आपको एमएससीपी लागू है दोस्तों। ऐसा ही एक केस था जिसमें पेंशनर को एमएससीपी लागू होते हुए भी नहीं मिला था, लेकिन उनका सब कुछ एडजस्ट होके अब उनको एरियर भी मिल गया है दोस्तों। और एरियर 79,821 रुपए का मिला है, कल ही मिला है 19 दिसंबर को। चलिए उनके साथ मेरी बातचीत जो हुई थी वो व्हाट्सएप में हुई थी, वो आप देख लीजिए दोस्तों। ये एक पेंशनर थे जिन्होंने 10 मई 2024 को मुझे ये मैसेज किया था, आप देखिए। अब इस मैसेज में उन्होंने सबसे पहले तो क्या कहा था, देखिए। हाय सर, मैं विजय कुमार सिंह नायक, मेरा बेसिक 21,244 है। मैं 22,004 दिन सर्विस करके 31 अगस्त 2010 में पेंशन आया हूं। मुझे एमएससीपी नायक ग्रेड का मिल रहा है, क्या ये ठीक है? पेंशन आने के 3 मंथ हवलदार आई थी, अनविलिंग कर दिया था, प्लीज बताएं। इनको मैंने कुछ जवाब उसी समय दिया था, ये सुनिए आप। सर, आपका बेसिक पेंशन 22,144 होना चाहिए। 22 साल आपकी सर्विस है, हवलदार का बेसिक पेंशन आपको मिलना चाहिए। और दूसरी बात, आप कौन सा नायक ग्रेड की एमएससीपी की बात कर रहे हैं? आप तो ऑलरेडी नायक तो हैं ही। आप 22 साल सर्विस करके नायक रैंक से रिटायर हुए, तो फिर नायक का एमएससीपी का क्या बात हो गया? उसकी तो बात नहीं आएगी ना। आपको एमएससीपी हवलदार लागू है। क्यों लागू है? क्योंकि आपने अगर मान लीजिए पेंशन आने के 3 महीने पहले अनविलिंग भी किया है तो आपका जो एमएससीपी का डेट है वो अनविलिंग करने वाले डेट से पहले का ही होगा, क्योंकि 16 साल कंप्लीट होते ही आपको एमएससीपी लागू है हवलदार का। तो आपका जो है, आप रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखिए। चलिए, इसके बाद मैंने इनको गाइड किया, वो बहुत दिनों तक मेरे संपर्क में थे। अभी सब कुछ उनका एडजस्ट होकर के ये आ गया। देखिए ऊपर सबसे पहले मैसेज देखिए दोस्तों, उनका 19 दिसंबर 2024 को 79,821 रुपए लमसम पेमेंट, यानी कि उनका एरियर उनको मिल गया दोस्तों। देखिए उसके बाद पेंशनर ने जो वॉइस मैसेज, जो एक वीडियो मैसेज भेजा है, उसको सुन लीजिए, ये नीचे वाला। मैं विजय कुमार सिंह, मेरा ओवरव्यू में बेसिक पेंशन गलत फिक्सेशन हो गया था और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा और जानकारी लिया। जैसा उन्होंने बताया वैसे कार्रवाई किया, जिसमें मेरा ORP2 और ORP3 में बेसिक फिक्सेशन सही हो गया और मुझे बचा हुआ एरियर वगैरह मिल गया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सैनिक पाठशाला। तो आप सबने देखा दोस्तों, पेंशनर को लगभग 80,000 रुपए का जो एरियर मिला वो उनका जागरूकता का ही नतीजा है। तो आप भी जागरूक बने। इनको एरियर ऐसे ही नहीं मिल गया, इससे एक दिन पहले यानी 18 दिसंबर को उनका सही पीपीओ भी जनरेट हुआ। ये सामने आप जो पीपीओ का कॉपी देख पा रहे दोस्तों, देखिए विजय सिंह जी का पीपीओ, ये विजय कुमार सिंह जी का। अब इस पीपीओ के जनरेट होने के बाद ही उनको ये एरियर मिला दोस्तों। ये पीपीओ आप देखिए, उनका पे लेवल L05 यानी कि हवलदार का पे लेवल कर दिया गया। उसके बाद हवलदार के हिसाब से ये देखिए 18 दिसंबर 2024 का ये पीपीओ है, अभी 2 दिन पहले का पीपीओ है दोस्तों। और 19 दिसंबर को उनको इस पीपीओ के बाद जो एरियर मिलना था वो एरियर भी मिल गया है। तो दिसंबर महीने से पहले ये बहुत अच्छी बात है कि पेंशनर को उनका एरियर मिला। आप देखिए यहाँ पर उनका पेंशन को पहले 21,244 से 22,144 किया गया, यानी कि नायक से हवलदार का किया गया। फिर उसके बाद ORP3 का नायक का रेट 23,569 किया गया। उसके बाद फिर
OROP3 का हवलदार का रेट 24,763 रुपए किया गया। तो इस तरीके से पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद जब पीपीओ निकला उसके बाद जाकर के उनको अभी ये 80,000 के आसपास का एरियर खाते में क्रेडिट हो गया दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आखिरकार सटीक जानकारी के आगे घुटने टेकते हुए सीपीपीसी ने माना हमने 1,63,581 और 1,61,825 कुल मिला के 3,25,406 रुपए पेंशन का भुगतान कम किया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लगे रहें, अगर आप लगन से लगे, सटीक जानकारी के साथ आगे बढ़े तो आपको आपका हक का पैसा मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। बहुत जद्दोजहद करने के बाद पेंशनर को सीपीपीसी ने यह माना कि आपको हमने गलत पेंशन दिया, आपको हमने एरियर नहीं दिया, आपको हमने कम पैसा दिया। तो अब हम स्पर्श को बोलते हैं, स्पर्श को गुजारिश करते हैं, उनको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजते हैं कि हमने 3,25,406 रुपए का एरियर आपको नहीं दिया। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स जो जारी किए गए उसको देखते हैं दोस्तों। ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देखिए जो कि सीपीपीसी चंडीगढ़ पीएनबी का सीपीपीसी है, उन्होंने जारी किया है 19 दिसंबर 2024 का ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है जो सीधे सीधे स्पर्श को भेजा गया। बहुत जद्दोजहद करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आखिरकार जो है सीपीपीसी को जारी करना पड़ा दोस्तों। आगे देखिए, उनको गलत पेंशन देने की यहाँ पर कबूल किया है सीपीपीसी ने कि उनको गलत पेंशन दिया गया। सितंबर 2023 से उनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया, उससे पहले तक उनको पेंशन गलत दिया गया। हालांकि उनका नया पीपीओ के हिसाब से उनका जो ग्रेचुइटी का एरियर बन रहा था, जो डिफरेंस का अमाउंट था 25,085 रुपए, वो भुगतान किया गया। लेकिन 1 जनवरी 2008 से जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई थी उसका भुगतान नहीं किया गया, ऐसा सीपीपीसी ने इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के जरिए माना है। और साथ ही साथ कैलकुलेशन शीट भी भेजा है। ये देखिए 1 जनवरी 2008 से लेकर के आगे का कैलकुलेशन शीट है दोस्तों, किस तरीके से उनका पेंशन कितना भुगतान करना चाहिए था लेकिन उनको कम पेंशन भुगतान किया गया था, जिसका डिफरेंस ये देखिए टोटल एरियर यहाँ पर महीना दर महीना उस एरियर को कैलकुलेशन करते हुए पूरा कैलकुलेशन शीट को जारी किया गया दोस्तों। और जून 2014 तक का ये कैलकुलेशन शीट है, ये 1,61,825 रुपए का। आगे फिर से जुलाई 2014 से ये देखिए OROP1 लागू होने के बाद का कैलकुलेशन शीट अलग से है, ये देखिए। इसके बाद ये कैलकुलेशन शीट दोस्तों आगे अगस्त 2023 तक का कैलकुलेशन शीट ये है 1,63,581 रुपए। तो 1,63,581 रुपए और जून 2014 तक का 1,61,825 रुपए मिलाकर के कुल मिलाकर के 3,25,406 रुपए का ये एरियर का जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट पेंशनर को भेजा गया, ये स्पर्श को भेजा गया है सीपीपीसी द्वारा इन पेंशनर को भुगतान करने के लिए। तो आप सबने देखा दोस्तों, पेंशनर को जनवरी 2008 से लेकर के अगस्त 2023 तक गलत पेंशन का भुगतान हुआ, जिसका अब नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। तो आप भी जागरूक बने, आप भी जानकारियां रखें दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाए आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।